जब हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है किसी एक पर्पस को लेकर, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब को पाना हो या ख़ुद का स्टार्टअप करना हो या किसी टारगेट को अचीव करना, तो इस बर्निंग डिज़ायर की वजह से हमारे रास्ते में आने वाले ज़्यादातर ऑब्स्टिकल, ज़्यादातर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी बर्निंग डिज़ायर क्या है और कैसे हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आप आई बटन पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रियल स्टोरी के बारे में, एक ऐसे यंग बॉय के बारे में जिसने अपनी बर्निंग डिज़ायर की वजह से, जिसने अपनी थिंकिंग की वजह से अपने सारे सपने पूरे किए। तो ये बात है उस टाइम की जब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया में लोहा मनवा रखा था। वहीं दूसरी ओर हज़ारों किलोमीटर दूर एक नौजवान एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के ख्वाब देखता था, जिसका नाम था बार्न्स। जब उस छोटे से घर में बार्न्स के माइंड में ये थॉट्स आया तो वो इस कंडीशन में नहीं थे कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले। उनके रास्ते में दो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। पहली कि वो एडिसन को जानते ही नहीं थे, और दूसरी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर का रास्ता तय कर पाए। किसी भी आम इंसान के लिए ये दो चीज़ें बहुत है, अपने ड्रीम्स को ख़त्म करने के लिए, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बार्न्स की डिज़ायर कोई ऑर्डिनरी डिज़ायर नहीं थी। उन्होंने अपने ड्रीम्स को ख़त्म नहीं किया और चुपचाप अपने रास्ते पर चल निकले। लेकिन फर्स्ट टाइम एडिसन से मीटिंग के बाद उन्हें एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको एक चांस ज़रूर मिल गया था एडिसन के ऑफिस में काम करने का, वो भी बहुत कम पैसों में, जो कि एडिसन के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जबकि बार्न्स के लिए यही एक मौका था अपने बिजनेस की शुरुआत करने का। कई महीने गुजरे लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो बार्न्स को उसके गोल के करीब पहुंचा सके। लेकिन बार्न्स के अंदर एक चीज़ ज़रूर थी, बर्निंग डिज़ायर, वो भी एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। और साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि व्हेन वन इज़ ट्रूली रेडी फॉर ए थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस, यानी जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए पूरी तरह रेडी होता है तो वो चीज़ उसकी लाइफ में ज़रूर आती है। और जब भी हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जैसा हम सोचते हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट लगती है, उससे बिल्कुल अलग दिखती है। लेकिन यही एक ट्रिक है अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानने की, उस टाइम उसको अपने तरीके से एक्सेप्ट करने की। और यही बार्न्स की लाइफ में हुआ। मिस्टर एडिसन ने एक नई डिवाइस इन्वेंट की जो उस टाइम एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जानी जाती थी। एडिसन चाहते थे कि ये मशीन पूरे देश में बेची जाए और उसका अच्छे से मार्केटिंग की जाए, लेकिन उनके सेल्समैन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे बेचने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और ये बहुत अजीब सी दिखती है। वहीं दूसरी ओर बार्न्स ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, क्योंकि वे जानते थे कि एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन से बात की और उन्हें सजेशन दिया। एडिसन ने उनको डिक्टेटिंग मशीन बेचने के लिए हायर कर लिया। बार्न्स ने बहुत सारी मशीनें बेची और उनकी सेल इतनी सक्सेस रही कि एडिसन ने उनको पूरे देश में मशीन मार्केट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक स्लोगन दिया गया जिसका नाम था मेड बाय एडिसन और इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, और ये बिजनेस लगभग 30 सालों तक चला, जिसकी वजह से बार्न्स ने बहुत पैसा कमाया। और उन्होंने जो सपना देखा था एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का, वो उनका सपना पूरा हुआ और बाद में वो एक रिच पर्सनालिटी के नाम से जाने गए। और इससे भी ज़्यादा उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई इंसान अमीर बनने के बारे में सोचता है और उस पर एक्शन लेता है तो एक दिन वो ज़रूर अमीर बनता है। और ये कोई एक बार अपने थॉट्स पर काम करने से नहीं हो जाता, बल्कि छोटी छोटी जीत से अचीव किया जा सकता है। और बार्न्स के लिए ये सब स्टार्ट हुआ था एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की ड्रीम्स को देखने से, उनके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर आई थी उससे। बार्न्स के सक्सेस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न था उनका एक डेफिनेट डिज़ायर होना, उनका एक डेफिनेट गोल होना। उनके रास्ते में कई बार ऐसी चीज़ आई जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। जैसे वो चाहते तो दूसरी जॉब कर सकते थे, वो अपनी लाइन से अलग जा सकते थे, लेकिन वो अपने एक डेफिनेट गोल के साथ, एक लेज़र फोकस के साथ अपने उस गोल को अचीव करने में लगे रहे जो उन्होंने अपने घर पे सपना देखा था।
इस वीडियो से हमको एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि प्रॉब्लम्स क्या है कितनी भी हो, चाहे जितनी डिस्ट्रैक्शंस हो, अगर हम एक बार अपने रास्ते पर चल देते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाती हैं। हमको हमेशा अपने एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए काम करते रहना चाहिए और एक दिन ज़रूर आता है कि हमारे सपने ज़रूर पूरे होते हैं।